हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो टॉपिक है लिंग, तो लिंग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लिंग लिंग क्या है, लिंग की परिभाषा, उसका परिचय, उसके प्रकार, लिंग निर्णय कैसे किया जाता है, मतलब कि पुल्लिंग जो है उसको स्त्रीलिंग में कैसे चेंज किया जाता है, ये सारे डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी लिंग का जो चैप्टर है, लिंक का जो वीडियो है उसमें मैंने ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल में अपलोड कर दिया है। तो आप लोग उस वीडियो का पहले लाभ उठा लें, उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको आज के इस वीडियो में आप लोग देख लीजिए। तो इससे आपका लिंक का जो प्रिपरेशन है नागपुरी व्याकरण के लिंक टॉपिक का वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। ये है लिंग का पहला प्रश्न कि नागपुरी भाषा ने लिंग विचार देवल में से केकर पर नी होवेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवधारी, ऑप्शन बी सजीव, ऑप्शन सी बेजीवधारी या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेजीवधारी। प्रश्न पूछा था कि लिंग विचार जो होता है दिए हुए में से किस पर नहीं होगा। तो बेजीवधारी जो होता है जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, सोफा हो गया, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था जब लिंक का वीडियो मैं करा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेजीवधारी है जिसमें जान नहीं होता है, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, सोफा हो गया, ग्लास हो गया, ये सभी में लिंग का कोई विचार नहीं किया जाता है, वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नागपुरी ने अपवाद कर रूप में कौन लिंग कर व्यवहार होवेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग या फिर ऑप्शन डी उभयलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उभयलिंग। अगला प्रश्न है देवल में से कौन उभयलिंग कर उदाहरण है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गरु, ऑप्शन बी सड़क, ऑप्शन सी गुरु या फिर ऑप्शन डी पिंडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गरु। उभयलिंग क्या होता है, जिससे स्त्रीलिंग का भी बोध होता है और पुल्लिंग का भी बोध होता है, तो उसी को उभयलिंग के कैटेगरी में रखा जाता है। अब गरु से देखिए गाय का भी बोध होता है और बैल का भी बोध होता है। गाय स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग है, तो दोनों का बोध होता है गरु से, तो इसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जे शब्द मेदी जाइत कर बोध करवाए ना वो कौन लिंग है कहें। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेलिंग, ऑप्शन बी पुलिंग, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग या फिर ऑप्शन डी जनाना लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्त्रीलिंग। देखिए मेदी जाइत का मतलब होता है कि जनाना, ठीक है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा स्त्रीलिंग। मेदी जाइत कर बोध करवाए ना मतलब कि जनाना का बोध करवाता है। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी कौन तरह कर लिंग ने राखल जाएला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेलिंग, ऑप्शन बी पुलिंग, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग या फिर ऑप्शन डी जनाना लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलिंग। ठीक है, मोटर गाड़ी एक तरह का निर्जीव है, ठीक है, तो ये बेलिंग में है। अगला प्रश्न है खाखरा काटल पानी नी मांगे पारबे देवल वाक्य ने खाखरा कौन लिंग है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेलिंग, ऑप्शन बी पुलिंग, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग या फिर ऑप्शन डी उभयलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उभयलिंग। अगला प्रश्न है पानी जहाज कौन लिंग कर उदाहरण आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेलिंग, ऑप्शन बी पुलिंग, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग या फिर ऑप्शन डी उभयलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलिंग। अगला प्रश्न है जेठ महीना ने लू मारेला देवल वाक्य ने लू कौन लिंग है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिलिंग, ऑप्शन बी पुलिंग, ऑप्शन सी स्त्रीलिंग या फिर ऑप्शन डी उभयलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उभयलिंग। देखिए लू जो होता है ना, लू हवा, गर्म हवा का झोंका को हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, अच्छा हिंदी में हवा जो है उसको हम लोग बोलते हैं हवा बह रही है। ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हवा बह रही है, लेकिन वही हिंदी में ही पवन बहता है बोलते हैं। जो पवन है वो पुलिंग है। तो हिंदी थोड़ा सा ज्यादा टफ है और नागपुरिया में ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, उस सबको हम लोग उभयलिंग की श्रेणी में रखती है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिएगा, आप लोग को तो हिंदी में भी तो क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो हवा बह रही होता है लेकिन पवन बहता है होता है। ठीक है, लेकिन नागपुरिया में क्या हो जाएगा, ये सब आ जाएगा आपका उभयलिंग के कैटेगरी में। चलिए आगे चलते हैं। देवल कौन संज्ञा बेलिंग कर उदाहरण आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरज, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी टोंगरी या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल शोभे। अगला प्रश्न है देवल में कौन ओकारांत शब्द से संबंधित आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नौवा, ऑप्शन बी महतो, ऑप्शन सी गायिका या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महतो। महतो में देखिए तो लिखा हुआ है, ओ है लास्ट में। ठीक है, ये सारा चीज का कॉन्सेप्ट जो है मैंने लिंक का जो वीडियो है उसमें मैंने
प्रोवाइड किया है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर जाके देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आकारांत क्या है, ओकारांत क्या है, इकारांत क्या है, ये सारा कुछ आप समझ जाइएगा। तो लिंग का निर्णय मतलब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनेगा वो बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग संज्ञा ने वाक्य में बदलाव कौन तरह से होवेला। ठीक है, तो क्रिया कर आधार पर, सर्वनाम कर आधार पर, विशेषण कर आधार पर, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग संज्ञा जो है ना वाक्य में किस तरह का बदलाव लाता है। तो क्रिया के आधार पर होता है उसका बदलाव तो नहीं होता है, सर्वनाम के आधार पर होता है बदलाव नहीं होता है, विशेषण के आधार पर होता है बदलाव नहीं होता है, तो देवल कोनो नहीं। इसको बहुत अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट्स के साथ लिंग वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको जाके आप लोग देखिएगा। प्रश्न है, देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चरें, ऑप्शन बी रेलगाड़ी, ऑप्शन सी बदरी, ऑप्शन डी हवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरें। चरें जो होता है, चिड़िया जो होता है वो मेल चिड़िया है कि फीमेल चिड़िया है, ये उभय लिंग के अंदर में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नौवा में कौन प्रत्यय लगाए के एकर स्त्रीलिंग बनाया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आइन, ऑप्शन बी वाइन, ऑप्शन सी इन, या फिर ऑप्शन डी इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइन। ठीक है, अगर नौवा में आइन जोड़ देते हैं प्रत्यय तो नौवाइन हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल के साथ मैंने बतलाया है। ठीक है, आगे है, कबरा संज्ञा कर सही स्त्रीलिंग का है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबराइन, ऑप्शन बी कबरीन, ऑप्शन सी कबरी, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबरी। अगला प्रश्न है, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा ने कौन प्रत्यय के जोड़ के स्त्रीलिंग रूप बनाल जाएला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी आइन, ऑप्शन सी ई, या फिर ऑप्शन डी ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ई। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग जो होता है उसमें ई जोड़ के हम लोग स्त्रीलिंग बनाते हैं। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन पुल्लिंग शब्द से संबंधित आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेर, ऑप्शन बी ओसैर, ऑप्शन सी कोटा, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोटा। कोटा किसको कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को हम लोग कोटा कहते हैं। ठीक है, और मेल जो होता है उसको कोटा कहते हैं, और जो फीमेल होती है उसको कोटी कहते हैं। ठीक है, बेर का मतलब होता है समय, सूरज जो उगता है डूबता है उसको बेर कहते हैं। और ओसैर, ओसैर का मतलब आप लोग बतलाइएगा। ठीक है, क्योंकि अनेक शब्दों के एक शब्द में मैंने आपको बतलाया है कि ओसैर का मतलब क्या होता है, तो उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बतलाइए। और अगर नहीं पता है तो अनेक शब्दों के एक शब्द का वीडियो जो है वो अपलोड किया गया है एडुअंकुरन चैनल में, उसको जाके आप लोग देखिए और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देवल में से कौन आकारांत शब्द से संबंधित आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाजन, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी नायिका, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नायिका। आकारांत यानी कि लास्ट में आ होगा, तो नायिका आ है लास्ट में, तो वही आकारांत है। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन उभय लिंग शब्द से संबंधित आहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पठरू, ऑप्शन बी चेंगना, ऑप्शन सी कौआ, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवल शोभे। तो दोस्तों ये थे लिंग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा गया है। प्रश्न आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, क्योंकि हर टाइप को मैंने कवर करके आपके सामने रखा है। ठीक है, तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडुअंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।